सभी ने ट्रांसफॉर्मर जिन्होंने भी देखी है उनके दिमाग में बम्बल भी सबसे पहले आता है। की गल आप देखोगे काफ़ी बढ़िया लुक आती है इसकी, मतलब आप कितनी देर भी देखते रहो आपका मन नहीं भरेगा इससे। तो मैं स्पेशली रुका था आपको ये व्यू दिखाने के लिए। सो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि पीपीएफ बेसिकली क्या चीज़ है। सो 10:15 हो रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 19 तारीख। कल हम आए थे चंडीगढ़, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा। सो शाम को आ गए थे, रेस्ट की, थोड़ा बाइक का काम कराया, टाइम से सोए उठे और अभी 10 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी डिटेलिंग स्ट्रीट। सो बस 10:15 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मोहाली। लाइट ग्रीन है, चलो, क्योंकि ये पंजाब है, यहाँ कोई भरोसा नहीं, रेड लाइट पे भी लोग निकल आते हैं। रेव इट अप। अभी जैसे देखो फ्रंट ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ और बाइक एकदम से नीचे नहीं जा रही। सो दैट्स द मैजिक ऑफ आवर न्यू 15W ऑयल। और हमने ब्रेक लाइन भी चेंज कराई है, सो उसका भी साथ साथ रिस्पांस चेक करेंगे। और ये है मोहाली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा मेरे सामने। पंजाबी मेरे को पढ़नी आती नहीं, सो नाम मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा। सो ये मेरे राइट में है होमलैंड, जो कि आपने मूसेवाले के गाने में भी सुना होगा। सो दिस इज़ वर्ल्ड फेमस होमलैंड एंड उसके सामने ये गुरुद्वारा है। यहाँ से हम लेंगे राइट, नहीं पुत नहीं। सो आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि पीपीएफ बेसिकली क्या चीज़ है और क्यों हमें करानी चाहिए। एक्चुअली जब मैं निकला तो ये मूवी चली हुई थी उस टाइम पे, कश्मीर फाइल्स, और ये गाना चल रहा था, हम देखेंगे। अब साथ साथ चेक भी कर लें कि मुन्ना कहाँ से है। 1.2 किलोमीटर, 14,624। निकलो रे भैया, लाइट हो गया। तो ये है मोहाली चंडीगढ़ एयरपोर्ट रोड। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नई नई बन रही हैं और उसी के साथ साथ काफ़ी सारे नए शोरूम्स, बाइक्स, कार, फूड, एवरीथिंग। सो दोस्तों हैं तो हम ऑन टाइम ही। ये रोड अभी बरसात से पहले काफ़ी ख़राब था। 4 व्हील ड्राइव CRV। की हाल है जी? पछाणते हो? पछाणोगे? हाँ हाँ। इनके पास गाड़ियाँ भी आ रखी हैं कल की, वो भी ये रेडी कर रहे हैं साथ के साथ। सो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट भी करना पड़ा। सो इन द मीन टाइम
सो सबसे पहले बाइक की वॉशिंग की, बाइक क्लीन हो रही है। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टास्क था वो बेसिकली था जो मेरी बाइक के टैंक पे मोटो ग्राफिक्स का टैंक पैड और साइड में जो ट्रैक्शन पैड्स लगे हुए थे। सो पीपीएफ करने के लिए या तो उसे कट करते वहाँ से, तो पीपीएफ बिठाने में काफ़ी दिक्कत आनी थी। हमने डिसाइड किया कि दोनों चीज़ों को उतार लेते हैं ताकि पूरा जो टैंक है वो कवर हो पाए पीपीएफ के साथ, क्योंकि पीपीएफ कराने का तभी फ़ायदा है। और उन दोनों चीज़ों को लगे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। सो हम थोड़े से घबराए भी हुए थे कि ऐसा ना हो कि ग्लू पेंट को ख़राब करे। सो वो सारी चीज़ें उतारी हैं। सो ये है साइड के ट्रैक्शन पैड्स और ये मेरा मोटो ग्राफिक्स का जो टैंक पैड लगा हुआ था। ट्राई करेंगे कि ये दोबारा अपनी जगह बैठता है कि नहीं। तो ट्रैक्शन पैड्स तो बैठ जाएंगे, टैंक पैड का अभी प्रॉपर आइडिया नहीं है कि पीपीएफ के ऊपर अपनी जगह ले पाएगा कि नहीं। सो होप फॉर द बेस्ट, अगर नहीं होगा तो टैंक पैड नया लगा लेंगे। सो देखते हैं अभी बाहर जाके कि बाइक का क्या काम चल रहा है। I'm just calling to say I सो मैंने नीचे का जो मड गार्ड है ये मैंने निकाल लिया है, इंजन कवर बेसिकली, क्योंकि जो इसकी बैंड पाइप है इसे क्लीन करने के लिए अभी इन्होंने ये केमिकल लगाया है। सो ये आप देख रहे हो नीचे ये सारी डस्ट निकल के आई है। सो एक बार और लगाएंगे ये ताकि जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं। और उसके अलावा जो इसका मेटल पार्ट है, बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो आप देख रहे हो कि इन्होंने जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे डीग्रीस स्क्रैचेस सारे रिमूव करके पॉलिश कंपाउंड सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर द पीपीएफ राइट नाउ। सो बाकी सारी बाइक की प्रॉपर डिटेलिंग, ये मैंने सीट रिमूव की थी तो नीचे से प्रॉपर क्लीनिंग हुई है। और उसके साथ साथ जो इसके अलॉय व्हील्स हैं इसको डीपली क्लीन किया गया है। सेम गोज़ विद द फ्रंट व्हील, जहाँ पे पीपीएफ होना है वहाँ पे पीपीएफ हो जाएगा। और जो मेटल पार्ट्स हैं, इंजन है, टायर्स पे कोट हो चुका है और अलॉय व्हील्स पे ग्राफीन कोटिंग होगी। और ये साथ के साथ ही ई क्लास आई है पीपीएफ होने के लिए। और वो सामने स्कॉर्पियो एन जिसे ऑलरेडी कर रहे हैं। सो 12:18 हो गए हैं, मौसम साफ़ है। सबसे पहले बाइक को क्लीन करने के लिए डीग्रीसिंग हुई है और साथ में मशीन के साथ प्रॉपर जो स्क्रैचेस हैं उसे रिमूव करते हैं। सो साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा और साथ के साथ ही आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। और सबसे पहले जो किया है, सबसे मेजर पार्ट वो है टैंक। अभी इस पे बबल्स हैं, बबल्स निकलेंगे, एयर लगेगा इसके ऊपर, हीट से निकलेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कवर होता है वो भी निकाला है। और साइड पैनल्स जो हैं बाइक के, मैंने कहा इस पे भी अच्छे से प्रॉपर आ जाए और उनको करने में आसानी हो, तो सारा बाइक के पार्ट्स डिसअसेंबल कर दिए मैंने। विंड स्क्रीन भी उतार दी है। ये पीपीएफ एक बार हेडलाइट पे ट्राई होगी है, अब दूसरी बार, एक बार ख़राब करके दूसरी बार लगाने लगे हैं, क्योंकि जितने भी कर्व्स रहते हैं उस पर आराम से बैठती नहीं है। टैंक तो हमारा आराम से हो गया, उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बट अभी हेडलाइट पे टाइम लग रहा है। इधर आए तो ये हमारा कवर है, इस पर ग्राफीन कोटिंग हो गई है, आप शाइन भी चेक कर सकते हैं इसकी। ये है हमारा नीचे का कवर, इंजन कवर, इस पे भी कोटिंग हो चुकी है ग्राफीन। और जो हमारी सीट्स हैं इस पे लेदर कोट हो चुका है और साइड में ग्राफीन प्लास्टिक पे।
और ये हमारी ब्रेक लाइन जो हमने कल चेंज कराई है। तो 5:18, अभी कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। और मतलब स्टोन्स वगैरह हिट करते हैं, वो हेडलाइट को ही हिट करते हैं सबसे पहले, तो इसे कवर करना ज़रूरी है। और इन द मेन टाइम सुबह से मैं ये व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, जो फोक रीबिल्ड वाला लास्ट शूट किया है हमने, तो इसे एडिट किया यहाँ बैठ के और अभी अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे। सो देखेंगे, आज इसे लाइव कर देंगे या फिर सुबह। तो ऐसे गया आज पूरा दिन, सुबह पराठा खाया था। 6 बजने वाले हैं, पूरा दिन निकल गया आज यहीं पे। और वीडियो भी हमारी अपलोड हो गई है, शाम हो गई है, अभी देखते हैं लाइव करनी है कि नहीं। 6:30 हो गए हैं। अभी मैं बाइक पार्ट जितने भी मैंने खोले थे वो सारे पार्ट्स फिट कर रहा था। अभी फिट करने के बाद जितने भी पार्ट्स बचे हैं जहाँ पे पीपीएफ नहीं हुआ है वहाँ पे ग्राफीन कोटिंग हो रही है। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, हम सिरामिक कोटिंग की जगह हम पीपीएफ करा रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है, पीपीएफ क्यों करानी चाहिए। जो कोटिंग होती है, चाहे वो ग्राफीन कोटिंग है चाहे वो सिरामिक कोटिंग है, वो एक बेसिकली आपके पेंट के ऊपर एक लेयर आ रही है। तो वो लेयर आपको डस्ट से तो बचा सकती है, मतलब आपकी गाड़ी कम गंदी होगी, बट अगर कुछ भी इम्पैक्ट आएगा या कोई चिप स्टोन लगता है, कुछ भी हार्ड चीज़ उसे लगती है, तो वो पेंट तक जाती है। तो उससे क्या है कि जो आपका पेंट है वो गाड़ी का ख़राब होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ रखनी है, कोई भी मशीन, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पीपीएफ ही कराएं। सो आज बाइक का हमारा पीपीएफ डन हो चुका है। अभी 7 दिन बाइक को धोना नहीं है, और धीरे धीरे जैसे जैसे धूप लगेगी तो बबल्स जो थोड़े बहुत बचेंगे वो उससे धूप से निकलेंगे। आईआर पेंडिंग है, तो उससे वो बेसिकली क्या है, हीट मशीन होती है, तो एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर चाहिए होता है पीपीएफ को, तो वो उस टेम्परेचर पे उसे सेट करते हैं ताकि जितने भी बबल्स हैं वो हील हो जाएं, वो निकल जाएं। सो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस। सो ये टैंक पैड और साइड ग्रिप्स अभी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे तो मैं घर लेके नहीं जा पाऊँगा इन्हें बाइक के ऊपर। सो इट्स बेटर कि अभी लगा लें। वैसे रिकमेंडेड तो 7 दिन बाद है, बट मजबूरी भी है कि लगाने पड़ेंगे अभी। सो ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो डन है। अभी लास्ट का सेशन चल रहा है, ग्राफीन कोटिंग हो रही है, जितने भी पार्ट हमारे बचे हैं, सो मेटल पार्ट्स, रबड़ पार्ट्स और जितने भी प्लास्टिक्स हैं, तो वहाँ पे कोटिंग हो रही है। और मड गार्ड भी हमारा कवर हो गया और हेडलाइट भी हमने करा ली। और इसके अलावा फ्रंट विंड स्क्रीन और ये फ्रंट जो इसका फेस है, अब यहाँ साइड पे कर्व ज़्यादा है तो इसलिए हो नहीं पाया। जो ज़्यादा टाइम लगा हमें वो लगा ये साइड पैनल्स के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे होगे इसमें काफ़ी सारे बबल्स हैं। अभी आईआर पे जाएगा, उसके बाद बाई टाइम ये 7 डेज़ में हील हो जाएंगे सारे। और अगर आप अपर की तरफ आते हैं तो ये पार्ट अभी पेंडिंग है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक स्टिकर है, तो इस पर अभी कोटिंग हुई है। तो इन फ्यूचर जब हम सर्विस कराने आएंगे तो मे भी ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि अभी वर्कलोड भी इनके पास ज़्यादा है। और मीटर के ऊपर भी हमने दोनों स्क्रीन्स पे कवर करा लिया है। मिलते हैं अगली बार। वेलकम बैक। सुबह के हो रहे हैं 11:05। निकल चुके हैं चंडीगढ़ से वापस घर के लिए। सो दिस इज़ न्यू चंडीगढ़ रोड। सो दिस इज़ न्यू चंडीगढ़। ऑन माई राइट, ऑन माई लेफ्ट, दिस इज़ न्यू चंडीगढ़। और यहाँ सारे कोई 8-10 सीट के बट्टे होंगे साइड बाई साइड ही। और ये यहाँ की सबसे पुरानी बिल्डिंग है ओमेक्स प्लाजा की। कमर्शियल बिल्डिंग है, बट ये काफ़ी टाइम से चली नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, ये रोड पे ट्रैफिक आना शुरू हुआ, नई प्रॉपर्टीज़ बननी शुरू हुई, तो अब जाके भी अभी वर्किंग में नहीं है। तो अभी जाके थोड़ा बहुत ये नीचे खाने पीने का फूड कोर्ट आया है, सबवे, डोमिनोज, चावला, ब्रिस्टा। वो अभी जाके 5 साल स्ट्रगल किया इस बिल्डिंग ने। और आज हमारा फोक रीबिल्ड वाला ब्लॉग भी लाइव हो चुका है। सुबह 9 बजे मैंने उठ के सबसे पहले लाइव किया। दैन मैं नहा धो के रेडी हुआ और पैकिंग वैकिंग करके चंडीगढ़ से निकलते निकलते 11 बज गए।
जब ये स्टार्टिंग में रोड बना था न्यू चंडीगढ़ वाला, अभी भी आप देखोगे क्या बढ़िया लाइट्स और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ग्रीनरी मेंटेन की हुई है इन्होंने। तो जब ये बिल्कुल नया बना था तो काफ़ी सारे जो पंजाबी गाने थे वो यहीं शूट होते थे मैक्सिमम। तो लोगों ने दुबई वाली फीलिंग ली है यहाँ पे आके। गाइस हवेली आ चुकी है। ऑन माई राइट इज़ रोपड़ हवेली, बट हम नहीं रुकेंगे यहाँ। और वो आ रहे हैं सामने ट्रायम्फ रॉकेट एंड हार्ले। ट्रायम्फ वाले ने येलो रैप किया हुआ था, जय हो वाहेगुरु जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत भला। जय हो बाबा जी, सब पर कृपा करो। साले 4 फुट की जगह छोड़ के चलते हैं। ओके ओके ओके, माना तू है सिक, जहाँ से होना चाहिए वहीं से है तू थिक, न नजरों में आ न मुझको दिख। सो मैं ट्रायम्फ रॉकेट की बात कर रहा था। नया वाला रॉकेट था और बढ़िया लुक आ रही थी सामने से, ह्यूज, इट वाज लुकिंग ह्यूज। और उसमें बंदे ने येलो रैप किया हुआ था उस पर। सो अभी सुबह सुबह धूप में अटेंशन सीकर था वो, और वो आगे और हार्ले जा रहे हैं। सो ज़मींदारा हवेली, यहाँ रुके थे, चाय पी, और बेसिकली पीपीएफ चेक करना था मैंने, क्योंकि अभी मैं आ रहा हूँ स्पीड से, तो मैंने कहा कहीं से उतर ना रहा हो, क्योंकि 7 दिन लगते हैं इसे बैठने में अपनी जगह। सो मैंने कहा एक बार इसे भी नज़र मार लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ। पचास के किलोमीटर आया हूँगा मैं तेल डलवा के, एक बार नीचे भी आ गया। हेलमेट मैंने पहन लिया, स्ट्रैप लगाना भूल गया। सो दोस्तों ये गलती आप भी कभी मत करना, क्योंकि ये नॉर्मल, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना उससे भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर आपने हेलमेट पहना और आपने उसे लॉक नहीं किया हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आएगा और वो आपकी गर्दन को घुमा देगा। ऑलवेज राइड सेफ, वेयर राइडिंग गियर्स, वेयर हेलमेट। राइडिंग गियर्स नहीं पहन सकते, हेलमेट पहन सकता है कोई भी। अपनी पॉकेट के हिसाब से आप हेलमेट लो और पहनो उसे आराम से। ये व्यू यहाँ से अच्छा आता है। पहले डाउन हिल जाओ, और फिर 1-2 टर्न्स हैं और उसके बाद ब्रिज है। तो काफ़ी सारे लोग इस ब्रिज पे फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए भी रुकते हैं। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए रिस्की हो जाता है कई बार, तो अगर कोई बेवकूफ़ी से पार्किंग कर दे। बाकी अदरवाइज व्यू इज़ गुड। साइड में क्योंकि खेत ही खेत है और ये हाइट पे है, पॉपुलर के पेड़ लगे हैं काफ़ी सारे, तो एक अच्छी वाइब आती है। तेरी तो दोस्तों मैं आज आपको एक व्यू दिखाऊंगा। जितने भी हमारे मोटो व्लॉगर्स हैं, बहुत कम मोटो व्लॉगर्स हैं जो यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ से मनाली के लिए रोड कटता है तो सबका ध्यान होता है मनाली की तरफ कि आगे रोड मुड़ेगा, वो बिल्कुल सामने मनाली के लिए रोड मुड़ता है। तो जितने भी राइडर्स आते हैं वो यहाँ नहीं रुकते। मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी फेमस मोटो व्लॉगर को यहाँ पे रुकते हुए।
पुल के उस साइड पानी, काफ़ी सारा पानी इकट्ठा है, और आप इस साइड देखोगे तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी थोड़ा पानी कम है क्योंकि सर्दी है। गर्मियों में और पानी का जो बहाव है काफ़ी ज़्यादा होता है, बट जो ये पानी यहाँ से जाता है ये आप देखोगे काफ़ी बढ़िया लुक आती है इसकी। मतलब आप कितनी देर भी देखते रहो आपका मन नहीं भरेगा इससे। तो मैं स्पेशली रुका था आपको ये व्यू दिखाने के लिए। रोपड़ से जब आप आओगे मनाली की तरफ मुड़ोगे, फ्लाईओवर से पहले ये ब्रिज आता है, तो यहाँ पे साइड में आप गाड़ी लगा सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। दोनों साइड अच्छा व्यू है। सो वो है सामने हमारी बाइक बम्बल बी। सो जिनको नहीं पता, मैंने इसका नाम आज से 4 साल पहले से तीन या 4 साल हो गए मेरे को बम्बल बी रखे हुए। और खन्ना ओमकार से तो मेरी बात नहीं होती, और बाई चांस ही उसने भी अपनी बाइक का जो नाम है वो बम्बल बी ही रखा है। वैसे काफ़ी सारे जो Z कैटेगरी की बाइक्स हैं, चाहे वो Z800 है, Z1000 होगी, उन्होंने मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने रखा होगा बम्बल बी। सो नॉट अ बिग डील, बट हाँ उसको छेड़ूंगा ज़रूर जब भी वो मिलेगा। सभी ने ट्रांसफॉर्मर जिन्होंने भी देखी है उनके दिमाग में बम्बल बी सबसे पहले आता है। की गल सो ऐसे लोग होते हैं कई। उनके बिल्कुल साथ में मैं बाइक लगी हुई है मेरी, उसको आवाज़ भी आ रही है, और फिर भी चूतियों की तरह गाड़ी बढ़ा रहा है इस साइड को। चलो छोड़ो, खैर हमने अपना मूड क्यों ख़राब करना। आप लगा लो कि अनंतपुर साहिब हम पहुंचने वाले हैं। तो बेसिकली 2 ही टोल आते हैं। अगर मैं अपने घर से बात करूं 150 किलोमीटर में, अगर मैं PGI से जाऊंगा तो 3 आएंगे, अगर नॉर्मली सीधा जाऊंगा खरड़ से होते हुए तो 2 ही टोल आएंगे। तो एक रोपड़ वाला हवेली वाला टोल है, ठीक है जी, और एक ये I'm just calling to say I